ओम उत यो मानुषेष्वा यशः चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेषु आ। और जिसने हमारे मनुष्यों के उदरों में संपूर्ण यश भली भांति संस्थापित किया। यह मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है और इस 25वें सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं और इन 21 मंत्रों में से ये 15वें मंत्र का प्रमुख विषय जो देवता कहा जाता है वह है वरुण, अर्थात वरुण के जाने योग्य राजनायक। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ पर जो मंत्र लिया गया वह राजनायक की विशेषताओं को लेकर चल रहा है। जैसे कि 14वें मंत्र में, पिछले 14वें मंत्र में कहा गया था, नायम दीप्सन्ति दीप्सवो ना द्रुहणो जनानाम ना देवीम अभी माता। जिस दिव्य कर्म करने वाले की हिंसा करने वाले हिंसा नहीं करते, न जनों से द्रोह करने वाले, न अभिमानी या पाप करने वाले। तो यह राजनायक की विशेषता बताई गई थी और राज्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए, उसी के अंतर्गत यहाँ पर अगला मंत्र यहाँ पर ईशान को संबोधित किया गया है। ईशान परम परमेश्वर मनुष्यों की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बता रहा है। 15वें मंत्र का फुटनोट है, और जिसने हमारे मनुष्यों के उदरों में संपूर्ण यश भली भांति संस्थापित किया। अर्थात मंत्र है उत यो मानुषेष्वा यशः चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेषु आ। इस मंत्र का भाष्य किया गया है। यह मंत्र ईशान परमात्मा के विषय में बतला रहा है कि ईश्वर ने ही समस्त मनुष्यों के उदरों में संपूर्ण यश भली भांति संस्थापित किया है। मनुष्यों के अंदर एक भूख, मान सम्मान और यश की भी पाई जाती है। जिन मनुष्यों के अंदर यह भूख पाई जाती है उसके लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस मंत्र में प्रारंभ में यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने मनुष्य के अंदर एक विशेषता संस्थापित की है, उसके मन मस्तिष्क में, उसके स्वभाव में। वह क्या है कि वह मान सम्मान और यश पाने की चाहत करता है। उसके अंदर एक भूख होती है मान सम्मान पाने की, मान प्रतिष्ठा यश ये प्राप्त करने की। उसके अंतर्गत उसके अंदर उसके एक भूख पाई जाती है, एक दीवानगी पाई जाती है, एक जुनून पाया जाता है कि वो मान सम्मान प्राप्त करे, यश प्राप्त करे। यह विशेषता ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने उसके अंदर डाली है। विशेषताओं से भरपूर पुरुष और औरत ईश्वर ने बनाया है। परम पुरुष, विष्णु परम पुरुष सबसे बड़ी विशेषताओं को लेके एक अध्यक्ष का ईश्वर ने निर्माण किया है। वह विभिन्न विशेषताओं से भरपूर है। जैसा कि हम वेद के भाष्यों के, पुराणों में, और वेद का आचरण भाष्य पुराण कहा जाता है, उसमें आपको विष्णु परम पुरुष की विशेषताओं की जानकारी आपको मिलेगी कि वह सर्वशक्तिमान प्राय है। अर्थात
ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन विष्णु परम पुरुष उससे कम सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो ईश्वर के निकट पहुंचने के, ईशान के निकट पहुंचने के प्रयास करता है। तो वही विशेषताएं जिस प्रकार परम पुरुष के अंतर्गत डाली गई हैं, उसी प्रकार ईशान परम परमात्मा ने विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से समन्वित पुरुष और औरत को बनाया है। हम देखते हैं पुराणों में, जब विष्णु परम पुरुष सृष्टि की व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए वह चाहता है, तो वो कई प्रकार से इस सृष्टि में अवतार लेता है। जैसे परम पुरुष उसकी विशेषताओं को लेकर वह अवतरित होता है। अंश, अंशांश, कला, आवेश, पूर्ण और परिपूर्णतम, यह परम पुरुष की, विष्णु परम पुरुष की विशेषताओं से लेकर वह इस सृष्टि में आता है। अवतार लेने के प्रकार उसके 6 हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अंश, अंशांश, कला, आवेश, पूर्ण और परिपूर्णता। इन विशेषताओं को लेके परम पुरुष अपने अवतारों को भेजता है और सृष्टि का संचालन करता है, नियंत्रण करता है। तो ये ईशान परम परमात्मा की विशेषता होती है कि वह, क्योंकि व्यक्ति कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं, तो अंश मात्र हैं। तो अंश में ही विशेष रूप से यदि कोई विशेषता उसके अंतर्गत है तो वो उभर के आती है। बच्चे को हम देखें, बचपन से ही उसकी विशेषताएं नजर आने लगती हैं पिता को, माता को। कोई विशेषता उसके अंतर्गत आती तो एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन से ही उस शिशु में, पुत्र हो या पुत्री हो, उसके स्वभाव में, उसकी आचरण में, उसके क्रियाकलाप में एक विशेषता आने लगती है और वह लगने लगता है कि वह कुछ न कुछ आगे बड़ा काम करेगा। वह शिशु, पुत्र या पुत्री, कोई ना कोई बड़ा काम करेगा, क्योंकि कहा गया होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बचपन से ही उसकी विशेषताएं नजर आने लगती हैं और उस हिसाब से पिता, माता, परिवार, समाज उसका पालन पोषण और उसके आधार पर सुविधाएं उत्पन्न करने लगते हैं। तो ईशान परम परमात्मा की रचना मनुष्य अद्भुत है। उसकी विशेषताएं वैसे ही अनंत हैं जैसे ईशान परम परमात्मा की विशेषताएं अनंत हैं, किंतु मनुष्य में वे विशेषताएं एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती। विभिन्न लोगों में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे ईशान परम परमात्मा, ईश्वर, वह सर्वशक्तिमान है, सारी विशेषताएं उसके अंतर्गत हैं, उसके अंदर संपूर्ण विशेषताएं हैं। ईश्वर अनंत है, सर्वांतर्यामी है, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से भरपूर है, जिसको कि हम समझ नहीं सकते। अब उसकी विशेष रचना पुरुष और औरत जो बनाई गई है, वह विभिन्न विशेषताओं से भरपूर इस सृष्टि में भेजी गई है और एक ही व्यक्ति के अंदर सारी विशेषताएं नहीं पाई जाती। इसलिए विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लेके
इस दुनिया में लोग आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं। पुरुष और औरत ईश्वर की दो रचना है।